गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल में एनएचपीसी जेई का पेपर हुआ है, ठीक है। हाल फिलहाल में आरआरबी जी सीबीटी 2 का पेपर हुआ है, ठीक है। ये तो मतलब 3-4 महीने पहले हो चुका है, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट है। एसएससी जेई, ठीक है, 2024 वाला पेपर, 2024 स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा मेंस के पेपर की, ठीक है, जो सीबीटी 2 का जो पेपर था, ठीक है, उसकी बात करूंगा, या जो अभी आपका एसएससी जेई का पेपर होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि एडिक्विटी आपका एग्ज़ाम कराने वाला है, तो किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसीड होंगी आगे फर्दर, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए रहने वाला है जो कि भाई अभी एनएचपीसी का पेपर दिए हैं और आरआरबी जेई का पेपर उन्होंने देखा है, और वो चाहते हैं कि इन्हीं तीन एग्जाम्स में से इन्हीं तीन एग्जाम्स में से आरआरबी, एसएससी या फिर एनएचपीसी, इन्हीं में से आपका सिलेक्शन जो है वो कहीं पर हो जाए, ठीक है, आने वाली वैकेंसीज में। तो किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने पेपर देख के एनालिसिस भी किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन उस एनालिसिस में आपका आउटकम क्या है। और अभी एनएचपीसी का जब पेपर हुआ तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर मैंने सर्च करना चाहा कि ये किस तरीके की चीज़ें जो है वो समय के साथ डेवलप हो रही, तो वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक। कि जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते थे, हम लोग भाई अगर बात करें तो हम लोग भाई सिंपल यूथ लगा लेते थे। मतलब यूथ का मतलब बेसिकली पीवाईक्यू हो गया, ठीक है, पीवाईक्यू हो गया। और दूसरी चीज़ हम लोग कोई आरके जैन या आरएस खुरमी हम लोग क्या कर लेते थे भाई, लगा लेते थे, ठीक है। बट अभी जो है आपके पास, या उसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, हम लोग जैसे यूथ या आरएस खुरमी, आरके जैन जो है वो हम लोग यूज़ करते थे। जैसे हम लोग पीवाईक्यूज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी किताब आरएस खुरमी या फिर आरके जैन यूज़ करते थे। बट ये क्या है, ये रिलायबल है क्या अभी के टाइम में, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस के लिए रिलायबल है, लेकिन अभी के लिए रिलायबल ये सोर्सेस क्या है अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, तो ये वाला सोर्स तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं रह गया है। ये वाला सोर्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, इसको तो आप हटा देना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो, अगर आप पेपर देखोगे, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपने पेपर देखा है अभी एनएचपीसी का, ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि एनएचपीसी में जो क्वेश्चंस थे ना, ठीक है, क्वेश्चंस थे, अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, क्वेश्चंस आपको भाई क्या लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये पेपर बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या है, पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर है, इससे सिंपल पेपर नहीं हो सकता था, ठीक है, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन अगर उसकी टर्मिनोलॉजी पर जाओगे, आप पेपर बैठकर सॉल्व कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, टर्मिनोलॉजी पर आप लोग क्या करोगे भाई, पहुंचोगे, टर्म्स पर पहुंचोगे, किस तरीके की टर्म्स और किस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ किया गया है वो आपके पास, वो उस लैंग्वेज को अगर देखोगे आप लोग। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, परप्लेक्सिटी का, या फिर और भी जितनी एआई टूल्स हैं उनका कितना आप लोग यूज़ करते हो, कितना इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेटमेंट जिस वे में एक आप लाइक चैट जीपीटी से आप कोई टॉपिक दो, वहाँ से क्वेश्चन मांगो, ठीक है, क्वेश्चन की गिव मी 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 बेस्ट क्वेश्चन, 10 बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के अगर आप क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें से जिस लैंग्वेज को फ्रेम करके वो क्या करेगा भाई, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा ना। आप अभी हाल फिलहाल में एनएचपीसी का पेपर हुआ है, उसमें आपको उसके रिफ्लेक्सेस दिखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स आपको उसके अंदर वो नजर आएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछे गए हैं। सेम विद आरआरबी जेई सीबीटी 2, सेम विद आरआरबी जेई सीबीटी 2, ठीक है, सेम चीज़ आरआरबी जेई सीबीटी 2 में भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यही चीज़ थी। अब ये आपके पास क्वेश्चन, ये एनएचपीसी किसने कराया, एनएचपीसी बाई टीसीएस ने कराया, ठीक है। एनएचपीसी किसने कराया, एनएचपीसी अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने कराया, और आरआरबी जेई भी कौन करा रहा है, ये भी टीसीएस आपका करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो इसके पेपर में भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे प्रोडक्शन के क्वेश्चन में, मैकेनिकल की बहुत डीप में बात कर सकता हूँ भाई, ठीक है। प्रोडक्शन में आप अगर मेट्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देखोगे या प्रोडक्शन की लैंग्वेज देखोगे, ठीक है, जो लैंग्वेज वाला
पोर्शन है जो मैं बता रहा था कि टर्म्स देखोगे और लैंग्वेज देखोगे तो इसमें ही एक्चुअली जो है वो सारी चीज़ें सारी तरीके से वो बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, चीज़ें जो है वो आपको बताई गई हैं, चीज़ें इस तरीके से टर्म्स वहाँ पर यूज़ करी गई हैं कि जो ईजी नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल भी मैं उनको नहीं बोलूँगा कि ईजी है, वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है। हाँ, उसमें भाई अगर आपको पर्टिकुलर मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है देन यू कांट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे देखे होंगे क्योंकि बहुत कुछ ऑप्शंस जैसे लाइक ABCD 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, आप 2 तो आराम से एलिमिनेट कर दे रहे थे कि सर A नहीं होगा, C नहीं, D नहीं होगा, B C में से कुछ हो सकता है। और इन दोनों ऑप्शंस में क्या है, इन दोनों ऑप्शंस में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, ठीक है, बहुत मिनिमम फ़र्क आपके पास क्या है, आपको है। अगर आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब नहीं समझ पा रहा है जो वहाँ पर लैंग्वेज पेपर के अंदर लिखी हुई है और वहाँ पर टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है देन यू कांट आंसर द क्वेश्चन। फिर वो आप तुक्का लगाओगे, उसमें आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। बहुत सारे साथी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि जिनसे ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब RRB JEE के कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो इस चीज़ को जानते हैं। जो मतलब बहुत सारे साथी हैं, मैंने टेस्ट सीरीज़ का एक ग्रुप बनाया था कि आप टेस्ट कहीं से भी दो और उसका डिस्कशन करो, ठीक है, उसका डिस्कशन करो। उस ग्रुप में मैंने एक चीज़ बोली थी, ठीक है, उस ग्रुप में मैंने एक चीज़ बोली थी और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप लोग जो है सिर्फ तैयारी पर फोकस मत करिएगा, आप AI का भी यूज़ करिएगा, ठीक है। AI बेस्ड रिवीजन, AI बेस्ड कुछ कंटेंट को ज़रूर देखिएगा। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि इतना ज़्यादा रिलायबल हो रहा है आज के समय में ह्यूमन बीइंग जो है वो AI पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं, ठीक। मैं आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप के बच्चे होंगे वो ये चीज़ बता भी सकते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है, बहुत सारों का नहीं भी हुआ है। रीज़न ये है कि कोई स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, कोई नहीं फॉलो किया है, तो वो अपनी अपनी पर्सनल इंस्टिंक्ट होती है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा इंडिविजुअल चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके पास दोस्त क्या है भाई, इस चीज़ का आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये आपके पास आपको करना है। RRB JEE का पेपर आप देखोगे तो फिर उसमें सेम चीज़ जो है रिफ्लेक्ट हो रही थी कि वहाँ पर AI के तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहे थे, AI की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिख रहे थे, ठीक है, AI की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिख रहे थे, जैसे ह्यूमन क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो बेसिक अगर हम भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि हम भी कोई बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए फ्रेम करते हैं, तो हम एक बिल्कुल स्ट्रेट स्टेटमेंट रखते हैं कि जो जिससे पढ़ के पूरा स्ट्रेट स्टेटमेंट होगा उसे आप पढ़ के तुरंत आंसर कर सकते हो। लेकिन AI में क्या था भाई, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था ना, सबसे पहले उसको डिकोड करना पड़ रहा था तुमको सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में, ठीक। उसके बाद तुमको क्या करना था, आंसर करना था। बहुत सारे साथी बस इसकी पार्ट में उनको आंसर पता था लेकिन इसी पार्ट में वो फंसे रह गए, ठीक है, उन्होंने तुक्का लगाया इसको बिना इससे डिकोड किए हुए, तो फिर वो गलतियां वहाँ पर होने की संभावनाएं जो है वो रह गई। तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है भाई, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ किसी किताब के पीछे एक अंधी रेस में नहीं भागना है, ठीक है। किस किताब से आ रहे हैं भाई, ये जो है किताब आपके पास AI की किताब से आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन किस किताब से आ रहे हैं भाई, AI की किताब से ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले पेपर में क्या करना होगा, देखो आगे आने वाले पेपर के लिए कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पेपर भी देख रहे होगे तो पेपर में आपसे बहुत ब्रॉडर नॉलेज नहीं, बहुत डेप्थ नॉलेज, डीप नॉलेज की बात नहीं करता है, ठीक है। पेपर आप कोई भी उठाकर देखो तो आपसे डीप नॉलेज की बात जो है वो नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो, ठीक है, इस चीज़ की चर्चा नहीं करता है। आपको सरफेस नॉलेज हो, ठीक है, सरफेस नॉलेज हो, आपको जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं उनकी, ठीक है, उनकी सरफेस नॉलेज हो। लेकिन उन सरफेस नॉलेज को आपसे अगर किसी भी डिफरेंट वे में पूछा जा सके वो क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर कर सको, ठीक है। यहाँ पर सरफेस नॉलेज के साथ आपके पास जो बैरियर आता है वो लैंग्वेज का बैरियर जो है दोस्तों क्या है, वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। सरफेस नॉलेज में लैंग्वेज कैसे आप उसको चेंज करोगे, उन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको ये सभी चीज़ें मैं करवाऊंगा, ठीक है। स्पेसिफिकली उसमें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन रखूंगा,
ठीक है। स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन रखूँगा, ठीक, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बेसिकली आपके पास क्या है, टिपिकल लैंग्वेज के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। टिपिकल लैंग्वेज के क्वेश्चन रहते हैं, बेसिकली उनको यहाँ पर मैं कैटर करूँगा, उनको मैं टैकल करूँगा, जिससे आप आराम से चीज़ें जो है वो पेपर के अंदर सॉल्व कर पाओ, ठीक है, जिससे आराम से चीज़ें जो है वो सॉल्व कर पाओ। तो जो भी दोस्त, जो भी भाई, जो भी मित्रगण हमारे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको फर्दर अपडेट दे दूंगा कि कब से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये सीरीज़ मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा 2-3 दिनों के अंतराल पे, ठीक है। 2-3 दिन मुझे आप दीजिए। वीकेंड जो आ रहा है, आज वेडनेसडे है, आज आपको जब वीडियो मिल रहा है, ठीक है, और सैटरडे तक का टाइम दीजिए। सैटरडे तक मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये सेशन हम लोग किस समय कब चलाएँगे, कब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप लोग थोड़ा सा काम करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। अगर आप लोग बोलेंगे, जो लोग एनएचपीसी का पेपर नहीं दिए हैं, तो मैं उनको पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है, पेपर भी दिखाऊंगा। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली, ये भी नहीं है कि भाई एआई से डायरेक्टली आप क्या कहो, क्वेश्चन मांगो और क्वेश्चन आप क्या करो भाई, सॉल्व करके ले जाओ, ठीक है। तो उससे भी काम नहीं चलेगा। आप बहुत सारे एआई के क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो फिर वो ऐसा लगेगा कि ये तो कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के लिए आपको कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जिनके लिए आप मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल टेक्स्ट बुक, बहुत सारी टेक्स्ट बुक होती हैं जिनमें आपके पास क्या होती हैं, क्वेश्चंस दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ से फॉरेन ऑथर की कोई बुक है वहाँ से, या फिर आपके पास कोई जैसे आरके जैन ही हो गई, ठीक है, इसमें कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास दिखते हैं कि इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर है, लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमको क्या करने पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे, जिससे हम आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी जेईई हो, क्योंकि ये भी आपका एडीक्यूटी कराएगा, और बहुत सारी चीज़ें आप सुन भी रहे होगे, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल का होने वाला है, कि एआई बेस्ड चीज़ें आपके पास हो रही हैं, एआई बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, तो उसको भी हम लोगों को टैकल करना है, उसको भी कैटर करना है। आरआरबी जेईई आपके पास सीबीटी 1 होने वाला है, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके की चीज़ें होंगी, तो उनको हम लोगों को देखना है। एनएचपीसी अभी हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है, और यूपीआरएमएल की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। आप लोगों को एक इंटरव्यू में मिलेगा भी यूपीआरएमएल के एक टॉपर के साथ, बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो चुका है, उसको अपलोड होना बचा है, तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि सर कब वैकेंसी आएगी, तो उससे आपको बेहतर आइडिया जो है वो मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को भाई इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से ढालिए कि आप चीज़ें जो है वो प्रॉपरली कर पाएँ, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो आप प्रॉपरली क्या कर पाएँ भाई, कर पाएँ। सिर्फ ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है, ये वाली चीज़ दोस्तों हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोगों को प्रॉपरली तौर पर ये सारा काम करना है। जो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज बैरियर वाला जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा दूर करना है, तो उसके लिए मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इसका अनाउंसमेंट मैं सैटरडे को कर दूँगा कि कब सीरीज़ ये हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।